तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि एक फिगर है तेरे पास में, और इस फिगर के अंदर में जो जो चीजें दिखाई गई हैं मैं पहले ही दिखा दे रहा हूं तुझे। ये फिगर तो ड्रॉ कर ले, जब तक मैं बना रहा हूं तो भी ड्रॉ कर ले। ठीक है, बना ले पहले, फिर मैं बताऊंगा क्या है। उस बात को नहीं भी लिखिए तो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो ऑप्शंस होंगे वो बोर्ड पे लिख दूंगा, क्योंकि ऑप्शन को ही वेरीफाई करना है, और फिर टाइमर लगा दूंगा। क्या ये ई है, ये एफ है, ये ई है, ये एफ। अच्छा सॉरी, रुक जाओ मैं चेंज कर देता हूँ। दोबारा गया ना, इसको डी कर। अब ये फिगर तो देख क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि, लिख मत, ध्यान से सुन ले खाली। इन द गिवन फिगर ए डी ए ई एंड बी सी आर टेंजेंट्स टू द सेम सर्कल एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। सही है, बस इतना देख के उसने तेरे से पूछा है कि ए डी का क्या रिलेशन होगा विथ ए बी बी सी एंड सी ए। अब बाकी ये मत देख मैं ऑप्शन में क्या लिख रहा हूं, तो ये सोच ले कि एक तरह से तुझे रिलेशन बताना है तीनों साइड का विथ रिस्पेक्ट टू ए डी। इसके ऑप्शन में तुझे कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, इस तरह से ऑप्शन मिल गया, और पेपर में आया हुआ है कई बार अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन। तो हम लोग को बताना है कि इसमें से कोई एक ही सही है, तो वो कौन सा वाला है। क्वेश्चन तेरे हाथ में आ चुका है, अब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा यहां से। स्टार्ट। दो मिनट का टाइमर है, जो भी करना है 2 मिनट के अंदर करना है। तेरा फाइनल आंसर बताओ, क्योंकि अब 2 मिनट होते ही मैं रोक दूंगा फिर। सी ऑप्शन है तेरे साथ, ठीक है, रोक दूं फिर टाइमर को। अच्छा, तूने एक 148 में ही बोल दिया था आंसर, लेकिन अभी सही है या गलत है ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज है कि एडी को तो तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, तो जो भी करना है ये ए बी बी सी और सी ए के साथ में करना है, ठीक है। और जो मैं कर रहा हूं अब तू वो देख। तो सबसे पहले ए बी को मैं लिखने वाला हूं ए डी माइनस बी डी, लिख सकता हूं, सोच के देख। हाँ, ए बी को मैंने लिखा है इस फिगर के हिसाब से ए डी माइनस बी डी, ठीक है। बीसी को क्या लिखना है ये तू भी बता सकता है, तो सीधा बोलेगा सर बी एफ प्लस एफ सी लिख दो, आप जिस तरह से चल रहे हो यही लिखोगे, ठीक है। सी ए का बता दे इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूं, ए ई माइनस इज, ठीक है। हाँ, अब यहां से अगर तू ध्यान से देखेगा तो ई सी और सी एफ ये इक्वल है, तो ई सी और सी एफ
एक में तेरा माइनस EC है, एक में प्लस FC है, तो इनको काट। दूसरा तो ये दिखेगा BD और BF, जैसे ये दोनों इक्वल हुए बिकॉज ऑफ सेम रीजन, ये दोनों भी इक्वल होंगे, एक प्लस के साथ में एक माइनस के साथ, तो ये भी गया। अच्छा, अब बच गया AD, सारे हटा दिया, एक AD बचा है, एक AE बचा है। क्या AE जो है वो AD के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ सेम रीजन? तो फिर ये AD और इस AE के जगह भी AD लिख दिया, तो आंसर क्या हो गया? 2AD। यस। अब इसको एज ए फॉर्मूला भी बना लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ये सेम फिगर दे देगा, तो ये ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर दे देगा और AD निकालने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से वो क्वेश्चन को चेंज कर देगा। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ट्वाइस ऑफ AD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस C है, तो कल को अगर वो तुझे पेरीमीटर दे दिया तो उसका आधा करते ही AD मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, याद रहेगा। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिगर वाला है, बट उससे पहले तुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। फिगर तो मैं यहाँ बना के छोड़ दूंगा, वो तो बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइन भी लिखा हुआ है। इन फिगर बिलो, वो बिलो क्या फिगर है मैं बना दूंगा। इन फिगर बिलो AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन ऑफ लेंथ 2A, 2 स्मॉल a कर देना, लेंथ 2 स्मॉल a, with M as its midpoint, with capital M as its midpoint. Semicircles are drawn, semicircles are drawn on sides AM, MB and AB as diameters. Semicircles are drawn on side AM, MB and AB as diameters. A circle with center O, a circle with center O and radius small r, and radius small r is drawn, and radius small r is drawn such that this circle touches, this circle touches all the three semicircles, this circle touches all the three semicircles. और फाइनली ये क्वेश्चन तेरे से पूछ रहा है फाइंड R, स्मॉल r जो है वो क्या होगा। अब मैं फिगर दे रहा हूं इसका, फिगर बिलो बोला था ना, और अगर मान ली नहीं बोला होता तो तुझे खुद बनाना होता। अभी फिलहाल जब ये क्वेश्चन आया था तो उसने फिगर बिलो कहा है, तो फिगर दिया हुआ है, तो मैं बना दे रहा हूँ। बस ये कर लेगा तो वो भी हो जाएगा। बस ये फिगर तुझे दिए रखा है, तुझे क्या करना है? स्मॉल r फाइंड करना है। स्मॉल r क्या है? ये जो सर्कल तूने बनाया है उसका रेडियस, और इसके ऑप्शंस हैं 2a/3, a/2, a/3 या फिर a/4। अब जो भी करना है कर देना, स्टार्ट कर दे। हाँ, तो और कौन करेगा? तू पहले ट्राई करेगा ना, 2 मिनट, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा। जो जो देना था मैंने दे दिया, तो ये क्वेश्चन के अंदर में यही है क्वेश्चन। महिला मित्र, ऐसा रख दे वापस, यही सब साला बर्बाद करेगा तुझे।
चल कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। अब दूसरा वाला तरीके से करेंगे कि तेरे से करवा भी मैं लूँगा और फिर तुझे समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज़, वैल्यू क्यों लेना है, ये 2a है, ठीक है। जो दिया हुआ वो पहले कर ले। ये 2a है, दिया हुआ था। m को मिड पॉइंट बोला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, a, और ये भी a। रुक रुक जा एक मिनट, इसका रेडियस a/2 हो जाएगा। इसको ऐसे ज्वाइन कर ले, सेंटर पकड़ इसका, इसका सेंटर पकड़। अच्छा इतना मत कर, पूरा ही ज्वाइन कर दे। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये r है। अबे हम लोग को जो निकालना है ना, उसके लिए हमें ये करना पड़ रहा है। ऐसा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्यों कर रहे हैं जरूरी, अब देख ध्यान से, यहाँ पे ये r है या नहीं पहले बता। और ये वाला तूने अभी खुद ही बोला, ये कितना है, a/2 बोला ना इसको। तो ये टोटल मिला के कितना होगा, तो बाद में मुझे बता देना। इसको मैं फिलहाल अभी नेमिंग कर रहा हूँ a b, और यहाँ पे लिख लेता हूँ c। अब तू मुझे बता ये कितना है, a/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a/2। अब अगर तू ये बता देगा तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। ये लेंथ OC जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है, उसके लिए जो जो चाहिए सब इस फिगर के अंदर में ऑलरेडी है तेरे पास। एक तो तूने OA निकाल लिया है, विच इज योर हाइपोटेनियस, ये पूरा का पूरा, जिसकी वैल्यू तू यहाँ पे देख सकता है, a/2 प्लस r है। वो लगाएंगे, लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए ना तेरे पास। हाँ वो क्या है वो पता, क्योंकि पाइथागोरस से कुछ नहीं होगा, उससे तो OC मिल जाएगा। तुझे क्या चाहिए, r चाहिए, और वो भी किसके टर्म्स में चाहिए, a के टर्म्स में। तो जिस तरह से तूने इन सब की वैल्यू बोली है ना, उस तरह से इसका भी एक वैल्यू निकाला जा सकता है, अगर तू अपना दिमाग लगा लिया सही से। तो तुझे ये लेंथ चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ा देर सोच, समझ में आ जाएगा। फिगर तो क्लियरली तेरे सामने में है। इसका नाम चेंज करके P कर देता हूँ, कि ये यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ मैं, और यहाँ Q। तुझे इन ट्रायंगल OPC क्या मिल चुका है मैं बता देता हूँ। OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, जिसमें से OP स्क्वायर तूने निकाल लिया है, दैट इज a/2 प्लस r का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर भी तेरे पास ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, ये सॉरी PC स्क्वायर, दैट इज a²/4। अब खाली रहता है कि किसी तरह से तू इसकी वैल्यू भी निकाल ले। अच्छा सुन ध्यान से, अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं, नहीं एक सेकंड, ये पूरा क्या है तेरा a, उसमें से ये वाला पार्ट r माइनस कर दो, ये माइनस r, मतलब ये जो डिस्टेंस हम लोग ढूंढ रहे थे इतनी देर से, ये क्या होगा, a माइनस r का होल स्क्वायर। आगे का कहानी तू खुद कर और आंसर बता, क्योंकि तुझे करना क्या है, r की वैल्यू निकालनी है, जो कि a के टर्म्स में आएगी, क्योंकि उसमें और कोई तीसरी चीज है भी नहीं। जल्दी से कर ले, ये लिखने का लिखना भी हो जाएगा और वो सॉल्व भी हो जाएगा तेरा। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, ऑप्शन में ही नहीं है। क्या कर रहा है, ठीक से कर। ऐसा कैसे हो गया कि तेरा आंसर ही नहीं आया। करें इसको सॉल्व, एक सेकंड तू खोलना जरा इसको, क्या क्या खोला बोल। हाँ प्लस, ठीक है, और यहाँ से क्या आया, हाँ ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ कैंसिल हो जाएगा, पहले उसको काट दे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या बचा, अगर तू इसको इधर ले आएगा तो ये तो 3ar हो गया ना, हाँ, और यहाँ पे रह गया a²। अब इसको काट, r की वैल्यू क्या हो गई, a/3 हो गई ना। इसको याद रखना है, ये रिजल्ट को एज अ क्वेश्चन बन के आ जाता है ये। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन,
एरिया उसमें साइडेड रीजन करके एरिया मांग सकता है तुझे, वैसी बात नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको करना। क्वेश्चन है लेट डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी अ स्क्वायर, डब्ल्यू एक्स वाई जेड बी अ स्क्वायर एंड पी क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर, कॉमा डाल डाल के, पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड वाई रेस्पेक्टिवली, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड वाई रेस्पेक्टिवली, एंड के एंड एल, and K and L are the midpoints of, K and L are the midpoints of PQ and PR, PQ and PR। बस इतना देके उसने तुझे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है। थर्ड क्वेश्चन है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल PKL का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ स्क्वायर WXYZ, ये रेशियो हमें निकालना है। ऑप्शंस भी मैं दे दे रहा हूं, उसके बाद तेरा टाइमर चालू होगा। ऑप्शंस मैंने यहां लिख दिया, बस ध्यान से करना क्योंकि इसमें कल के क्लास के कंसेप्ट जो बताए थे वो यूज होंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, ये रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PKL अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर WXYZ। फिगर तो बना लिया बड़ी धड़ाक से, अब कर आराम से बैठ के, कल की क्लास के थ्योरम्स यूज होंगे इसके अंदर। इतना ही टाइम मिलता है। तूने फिगर बना लिया दिख रहा है मुझे, साथ में तूने जो नेमिंग वेमिंग की वो भी सही है, बस तेरा ओरिएंटेशन किस तरह से लिया है तूने, WXYZ, ठीक है, WXYZ, और साथ में तूने कुछ ऐसे ज्वाइन भी किया हुआ है। तेरे फिगर के हिसाब से ही मैं लूँगा, के क्या क्या है, PQ एंड R। P सबसे नीचे वाले को लिया है, कैसे लिया, ऊपर वाले को P लिया है, उसके बाद Q, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, और R, और इसको ज्वाइन करके तूने ट्रायंगल रेडी किया। अब इसके बाद मिड पॉइंट्स किसको किसको बोला है, अब कर ले मेरे साथ, कर, टाइम हो गया ना। वो PQ का मिड पॉइंट K, PR का मिड पॉइंट L, बस ठीक है। अब ध्यान से सुनते जा मेरी बात। PKL ट्रायंगल का PQR के साथ क्या रिलेशन बनेगा एरिया वाइज, ये सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से सुन। मिड पॉइंट तूने बोल ही दिया है, क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो वी कैन से ट्रायंगल PKL इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो बोले यार सर इनको क्यों सिमिलर कर रहे हैं, इसी से पहुंचेंगे फाइनल आंसर तक। अच्छा, मैंने कल एक थ्योरम बताया था, कल नहीं परसों बताया था, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका रेशियो
एरिया का जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीकेएल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं पीकेएल की बात कर रहा हूं तो यहां से इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड पीके स्क्वायर और इसके लिए पीक्यू स्क्वायर। लेकिन सिंस हमें यह भी पता है कि पीके इज हाफ ऑफ पीक्यू, हाँ या ना, तो पीके की जगह अगर तू हाफ ऑफ पीक्यू लिख देगा तो ये टोटल 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पीकेएल जो है दैट विल बी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। पहले इतना समझ में आया कि नहीं बता। अब मुझे एक चीज बता, पीक्यूआर और ये जो यू कैन से रेक्टेंगल है PXYZ, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन किसका हाफ हो जाएगा? PQR हाफ ऑफ दिस। ठीक है, अब देख मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, 1/4 को कुछ नहीं करूंगा, यहां पे लिख दूंगा हाफ ऑफ PXYR। लिख सकता हूं ना, एरिया ऑफ PXYR, और ये जो PXYR है ये हाफ ऑफ दैट। अब 1/4 है, एक हाफ है और एक और हाफ लगा, 1/16 हो जाएगा। आ गया तुझे बाद में समझ में? अब सोच वैल्यू लेके करेगा तुझे ना एरिया निकालते समय दिक्कत आएगी, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना के प्रूफ कर रहा था तो ठीक है, राइट एंगल नहीं हुआ तो वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ कर सकता है, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते है। 4 लेके कर, क्योंकि बचे तो सही, कुछ आधा आधा करते जा रहा है ना, कम से कम 8 से स्टार्ट कर, आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जा रहा था वो लास्ट स्टेप पे, बस थोड़ा सा फंसा होगा कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। ठीक है, आया समझ में? आ गया ना? वो तो वैल्यू से घर में ट्राई कर लेना ना, क्या दिक्कत है उसमें, आएगा 1/8 1/16। चल अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अच्छा सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा तुझे, इसमें फिगर नहीं है, खुद ही बनाना है। क्वेश्चन है, सपोज ए बी इज अ डायमीटर, सपोज ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is O and C, capital C, is any point on circle, and capital C is any point on the circle. If CD perpendicular to AB, if CD is perpendicular to AB and CD equals to 12 centimeter, CD equals to 12 centimeter, AD equals to 16 centimeter, then find BD। ऑप्शंस में यहां पे लिख रहा हूं, फिगर तो दिया नहीं है इसलिए खुद ही करना है। ऑप्शंस में यहां पे लिख दे रहा हूं, ऑप्शन लिखने के बाद तेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान से करना। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करना भी अटेम्प्ट करने के बराबर ही होता है। तूने फिगर जो बनाया मैं उसको देख रहा हूँ बस। ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हो सेंटर इज ओ। तो ये तो तूने भी बना लिया, मैंने भी सेम ही बनाना, कुछ चेंज नहीं है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये बनाया तूने भी, राइट। अब और क्या दिया हुआ है, सी डी की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ। ए डी दे रखा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ध्यान रखना। तो अगर मैं इसके रेडियस को आर मान लूँ तो क्या ये डिस्टेंस, हाँ बस ये सब चीज़ें ना सीख के जाना बस, और ये डिस्टेंस भी आर होगा। आ गई बात समझ में? तो अब मैं क्या करूंगा, आर निकाल लूंगा। आर निकालने से क्या होगा, तुझे निकालना तो बी डी है, आर निकालने से यहाँ तक का लेंथ तुझे मिल गया आर। अब डी बी क्या है जो हमें निकालना है, आर माइनस 16 माइनस आर। आगे करेगा, क्योंकि यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तुझे 90 डिग्री तो है ही है। तो तेरा इक्वेशन क्या बन गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस आर का होल स्क्वायर। बस इसके आगे मैं तेरे हाथ में सौंप दे रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि तुझे फाइनल आंसर देना है, वो तो नहीं निकालना है। आया, आर आया कि नहीं? आर आर निकाल, पहले आर निकालेगा, उसके बाद तो 2 मिनट का काम है, उसके बाद फ्रैक्शन में आ रहा है, आने दे। बता मुझे कितना आया यार। काट काट उसको, काट 300/32 को 4 के टेबल में काट, 75/8 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में काट दिया सीधा मैंने, और 75/8 को अब तुझे यहाँ ले जाना है। अब इसमें एक काम कर लेना, जैसे ही तू ब्रैकेट खोलेगा ना, ये 2r माइनस 16 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 75/8 माइनस 16, ये कट गया 4 में, तो 75 माइनस 64 अपॉन 4 कितना हो गया भैया? तेरा आंसर नहीं मैच कर रहा मेरे आंसर के साथ में, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है तूने। एक बार कर लें, देखते हैं, चलो। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 256 प्लस आर स्क्वायर, मस्ती किया तूने, वही पता चल रहा है ना, आंसर जब नहीं आया तो नहीं लगा 400, ये आर स्क्वायर गया 400/32। देख कितना फ़र्क पड़ जाता है इस चीज़ से। अब इसको फिर से काट, 4 से क्या, 8 से काट ले इसको, 8 से काटेगा तो ईजी हो जाएगा, 50 और भी कट जाता, 50/4 है और कटेगा, ये 25/2 हो गया, मतलब 16 से कट जाता सीधा। अब यहाँ 2r माइनस 16 करने जाएगा तो r तूने 25/2 निकाल लिया, ये सबको काट दे, 25 माइनस 16 मतलब आंसर इज 9। चल कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन इस तरह का है मेरे पास में, मैं तुझे दूंगा, समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। ये मत सोच कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा सोचेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। हाँ वही, तभी मैंने तुझे क्या बोला था कि ज्योमेट्री क्वेश्चंस लास्ट के लिए, वहाँ पे मान ले ऐसे गलती से तेरे से 3-4 क्वेश्चन निकल गए तो तेरे लिए और अच्छा हो गया वो पेपर। चल अभी 5वां क्वेश्चन, ये सेम पैटर्न का ही है। क्वेश्चन है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, AB is a chord of a circle whose center is O. P is a point on circle. P is a point on circle such that OP is perpendicular to AB. OP is perpendicular to AB and OP intersect AB. OP intersect AB at point M, कैपिटल M, at point कैपिटल M। उसके बाद तुझे दो वैल्यूज दे रखी है उसने,
इफ ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एम पी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हाँ, और फाइनली फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। फाइंड डायमीटर ऑफ द सर्कल मतलब ऑप्शन में जो भी आंसर्स अभी होंगे सारे के सारे डायमीटर के लिए। ऑप्शंस लिखने के बाद टाइमर चालू हो जाएगा तेरा। अब कोशिश कर, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, कुछ कुछ मतलब पूरा तो नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज ओ, P is a point on the circle such that OP perpendicular to AB and OP intersect AB at point M। उसके बाद तुझे वैल्यूज दे रखी है। AB का 8 सेंटीमीटर, MP का 2 सेंटीमीटर। फिगर सीधा कर दिया है तूने, अच्छा काम किया, उससे नहीं बन रहा था। तो ए बी इज अ कॉर्ड ऐसे करके दिया हुआ है, ओ सेंटर है। उसने तुझे बोला है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओपी इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एम। तो तुझे ऐसे बना लेना चाहिए। परपेंडिकुलर वाली बात तो कह ही चुका है। ये फिगर ऐसा बना है तेरा, देखना। अब ए बी 8 है तो ये दोनों 4 4 का बन गया। तो इस क्वेश्चन में फिर कहेगा इतना तेल एम पी भी दे रखा, और क्या चाहिए, कितना दे रखा है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक 2। अब वही कंसेप्ट लगा, फिर से इसको ज्वाइन कर। ये आर है तेरा, तो क्या ये आर माइनस 2 होगा? दो क्वेश्चन का मिक्सचर है इसके अंदर। तो अब लगा ले अपना पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस आर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही तू आर सॉल्व करे डबल मार देना उसका। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 आर स्क्वायर गया, यहाँ से तेरा आर आ जाएगा 5, और आर अगर 5 आ गया तो डायमीटर पूछा है, डायमीटर हो जाएगा 10। आ गया समझ में? हाँ, फिगर तूने थोड़ा सा मस्ती किया उसमें, उसको थोड़ा ठीक कर लेता तो आ जाता ये आंसर पूरा। तो ऑलमोस्ट आ ही गया था मेरे ख्याल से। चल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, फिगर इसमें भी नहीं दिया है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, E and F are the midpoints of sides BC and AD respectively. E and F are midpoints of sides BC and AD respectively. G is the point on EF. G is the point on EF. कहीं पे भी एक पॉइंट है G EF के ऊपर। तुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल GAB, नॉट वैल्यू वाइज,
विथ रेफरेंस टू पैरेललोग्राम्स एरिया। तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन होगा वो पैरेललोग्राम को रिलेट करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जीएबी के साथ, इस तरह से। ये क्वेश्चन भी जो हमने थोड़ा देर पहले भी एक क्वेश्चन किया था उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोशिश कर इसको कर लेने का, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट तेरा बनने वाला था। ये कंप्लीट कर ले इसको पूरा अच्छे से। सो दीज आर योर ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आया 1/4। चल, पहला क्वेश्चन तो तेरा सही निकला है। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, वही वाला चक्कर है, तभी तो मैंने बोला था ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मैंने बना लिया, ए बी सी डी पैरेललोग्राम। उसके बाद ई मिड पॉइंट बता रहा है बी सी का, और एफ मिड पॉइंट बता रहा है ए डी का, और साथ में एक जी पॉइंट लेने के लिए बोल रहा है ऑन ई एफ। ठीक है, तो जी पॉइंट ऑन ई एफ, तो इसको पहले ज्वाइन करके यहाँ पे जी पॉइंट ले लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। तो जी ए बी एरिया के बारे में बात हो रही है, तो जी ए बी और ये इसका हाफ है और ये पूरे का हाफ है, तो 1/4 है, बिल्कुल सही है। चल, कोई नहीं, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आएगा अब। इसमें ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है, ये फिगर के हिसाब से काम करना है। ये है सर्कल, और कुछ लिखा नहीं है, खाली फिगर देके छोड़ दिया उसने। तुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एंगल ABC। ये आज की क्लास का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट इसका आंसर 80 डिग्री नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा वो तो खुद ही सोच। बस 80 डिग्री नहीं होगा, जबकि ऑप्शन में 80 डिग्री दिया हुआ है, तुझे मैंने एक ऑप्शन भी कम करवा दिया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें ज़्यादा टाइम मत लेना, ये 1 मिनट वाला क्वेश्चन है। नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए चारों वर्टेक्स का सर्कल के ऊपर होना जरूरी है, सर्कल के ऊपर। ये हो सकता था अगर वो वाला पॉइंट ऊपर होता, सर्कल के ऊपर होता, तब हो जाता। सेंटर पे बैठा हुआ है, नहीं हो पाएगा। एक 130 हो गया, कैसे? इसको ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं डी, तो ये 100 है तो ये 50 हो गया, इसका अपोजिट ये हो जाएगा 130 डिग्री। बिल्कुल सही है। चलो, दूसरा क्वेश्चन जो तेरा सही हो गया, बहुत बढ़िया। पॉज। 8वां क्वेश्चन अब आ रहा है, उसको भी कोशिश करना सही करने का। 8वें क्वेश्चन में एक फिगर है, बट वो फिगर देने से पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। इन द गिवन फिगर LM is parallel to QR, LM parallel to QR, such that LM divides triangle PQR, such that LM divides PQR, हाँ, triangle PQR, such that area of trapezium LMRQ
is two times that of area of triangle PLM, is two times that of area of triangle PLM. तुझे फाइंड करना है, फाइंड PL बाई PQ, फाइंड PL बाई, हाँ साइड, फाइंड PL बाई PQ. ये था फिगर जो क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड करना है PL बाई PQ. ऑप्शंस में नीचे लिख रहा हूं. चलो अब टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये क्वेश्चन इजी था, मतलब अभी जैसे तूने दो क्वेश्चन किया था ना, उसके कंपैरिजन का क्वेश्चन था ये. आराम से हो जाता तेरे से, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया था, वो जो सब घुसा हुआ था अंदर में. तो सबसे पहली चीज तुझे इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा लाइन मिली है वो ट्रेपीजियम से रिलेटेड उसने लाइन दे दिया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम LMRQ इज ट्वाइस ऑफ PLM. ठीक है. अच्छा एक चीज बताओ, ट्रेपीजियम का वैसे भी कोई यूज करना नहीं है मुझे, तो प्रोमिनेंटली दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, PLM और PQR, उसके बीच में रिलेशन निकालते हैं. तो मुझे एक चीज बता, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है, क्या वो ये दोनों फिगर का समेसन है, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम LMRQ, हाँ या ना? तो अगर तेरा LMRQ का एरिया इसका ट्वाइस है, तो क्या ये टोटल 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM नहीं हो जाएगा? लिख लिया था, बहुत अच्छा काम किया था. अब इसके बाद तुझे इसमें सीधा लगाना चाहिए था वो वाला कंसेप्ट, क्योंकि हमें ना डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशियो मिल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM के साथ, दैट इज 3/1. और हमें चूंकि PL/PQ निकालना है तो इसको ऊपर कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, वो तब हो जाएगा 1/3. ये आंसर नहीं है, हमें तो PL/PQ चाहिए ना. तो क्या मैं यहां से देख के बता दूंगा कि ये इसके सिमिलर है? तो सिमिलर है तो क्या पढ़ा था हमने कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये जो PL/PQ है उनके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा 1/3. हाँ 1/√3 हो जाएगा. कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेता है इस क्वेश्चन में, हो जाता. ठीक है, आ गया समझ में तुझे? थोड़ा सा तो आया है, ऐसा नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन. तैयार रहना. नाइन्थ क्वेश्चन है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle with side 5 centimeter. With side 5 centimeter. Let bisector of angle A meets BC in X, capital X, meets BC in capital X and circle in capital Y. तुझे फाइंड करना है, फाइंड AX.AY. मतलब AX और AY का प्रोडक्ट बताना है. 9th क्वेश्चन ये तेरा. ऑप्शंस आर, बस ऑप्शन देने के बाद तेरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा. तो ये हैं तेरे ऑप्शंस एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. इस बार तूने फिगर ऑलमोस्ट बिल्कुल सही बनाया है, बट तू एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं निकाल पा रहा है, इस वजह से क्वेश्चन फंस गया है तेरा. ये जो निकालना था क्वेश्चन में AX, वो तो तूने निकाल लिया, लेकिन वो जो AY है ना, वहाँ पे तो अटका हुआ है कि AY कैसे निकालूं. बट देन अगर सोचेगा तो AY भी आ जाएगा उसके लिए, लेकिन तुझे थ्योरम कल की क्लास का अच्छे से पढ़ के आना चाहिए था. ये रहा तेरा सर्कल जिसके अंदर में तूने इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब किया हुआ है. उसके बाद बहुत चीज़ें क्लियरली दे रखी है. 5 सेंटीमीटर का ईच साइड है. इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे भी सारे साइड इक्वली होते हैं. बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ से बाइसेक्टर चल गया, मीट्स BC इन X एंड सर्कल इन Y. यही है फिगर. अब ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 5/2 और ये 5/2 होगा. ये तो क्लियर है बिल्कुल. क्या यहाँ पे XY जिसकी तू तलाश कर रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था. AX इंटू XY इज इक्वल्स टू BX इंटू XC. ये थ्योरम पढ़ा था कल हमने. मैं याद दिला देता हूँ कहाँ पढ़ा था. जैसे दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ, वो यूज़ नहीं करेगा तो XY तरह निकाल ही नहीं पाएगा. तो अब मुझे पहले बता, AX मिल गया तुझे, दैट इज उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स साइड. ले, बताया नहीं था? हाँ, तूने पाइथागोरस से निकाला होगा. मैं तुझे बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है √3/2 है. तो यहाँ पे सीधा लिख देगा 5√3/2. क्वेश्चन में हमें निकालना था AX इंटू AY, जिसमें से AX तुझे मिल गया, चाहे जिससे भी तू निकाला हो, 5√3/2. अब हम लोग जा रहे हैं AY की तलाश में. AY है AX प्लस XY. तो AX तो फिर से वही 5√3/2. XY की कैलकुलेशन में यहाँ से कर देता हूँ. फिर से एक बार, AX की वैल्यू 5√3/2, XY तुझे निकालना है, BX और XC दोनों ही 5/2 है. 5/2. एक 2 उड़ा, एक 5 उड़ा दे. XY की वैल्यू हो गई 5/2√3. इसको उठा के ऊपर रख देते हैं, 5/2√3. बाकी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दे. बता पहला ब्रैकेट क्या देगा तुझे इसको मल्टीप्लाई करने पे?
बाई 4, और दूसरा ब्रैकेट में रूट थ्री कैंसिल हो गया, 25/4, 25 इसका आंसर है, 25 सेंटीमीटर। आया है समझ? हाँ, ये ऐसा है ना, फिर वो थ्योरम भी तो वैसे ही है। अच्छा नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, द लाइन्स ए बी एंड सी डी, द लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये 10वां क्वेश्चन होगा। द लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ एफ इज द इंटरनल बाइसेक्टर, OF is the internal bisector of obtuse angle BOC, obtuse angle BOC, and OE is the internal bisector, OE is the internal bisector of acute angle AOC, of acute angle AOC. If angle BOC is equals to 130 degree, then find angle FOE, then find angle FOE. ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका टाइमर चालू हो जाएगा, तो स्टार्ट कर दे बनाना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 1 मिनट वाला क्वेश्चन है, मतलब ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन में नहीं काउंट होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्यों बे, अब तो एक्स्ट्रा टाइम में चल रहा है, ये हो जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन सिंपल था। लाइन्स ए बी एंड सी डी, तूने भी यही बनाया, मैंने भी यही बनाया, इंटरसेक्ट एट ओ, करवा दिया इंटरसेक्ट दोनों को, FOE। छोड़ रहने दे अब तो, देख छोड़ दे, हाँ। OF इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, हुआ ना, और OE हो जाएगा इसके लिए, और तुझे ऑलरेडी दे रखा है BOC इज 130, मतलब ये दोनों 65 65 के हो जाएंगे, और ये 130 25 25 का हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म, FOE निकालना था, 65 + 25 90 डिग्री, आंसर हो गया। इजी था ना ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में तुझे फिगर दे रखा है, उससे पहले एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, वो लिख ले। इन द गिवन फिगर ABCD is a square, ABCD is a square in which AO is equals to AX, AO is equals to AX. Find angle XOB, find angle XOB। अब फिगर ले ले, बस इतना ही दिया है। अगेन आई विल से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कुछ भी बोलेगा क्या? अब 30 तूने बोला, पहले ही मान ले कि ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन में था लेकिन। ठीक से कर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। AO इज इक्वल्स टू AX दे रखा है, ध्यान से करना क्वेश्चन को। स्क्वायर के डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी, उन सबको ध्यान में रखते हुए करना है।
ये तो गलत हो जाएगा। एक्सो बी थीटा। लगा तो रहा है दिमाग, लेकिन पहुंचा नहीं अभी तक आंसर में, इसलिए रुक गया, 2 मिनट के बाद ही रुकूंगा। छोड़ दे। सबसे पहली चीज एक एक करके देर से पूछता हूं, ये 45 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा 90 होता है, डायगोनल आके 45 में मारेगा। इस ट्रायंगल के बारे में सिर्फ अभी सोच, इस ट्रायंगल AOX, इसमें ये 45 हो गया, तो बाकी दोनों मिला के होने चाहिए 135, जो कि इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, क्योंकि AO और AX इक्वल है। एक नहीं, 90 ये पूरा होगा। कौन सा 90? अरे पागल हो गया कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री में, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये निकाल पहले, ये 67.5 होगा। अरे एक 62.5 नहीं 67.5 होगा, और ये भी 67.5 होगा। अब बताओ क्यों हो रहा है ये 67.5? अरे अभी मैंने क्या बोला, ये 45 है तो ये दोनों मिला के 135 होगा ना, और ये दोनों इक्वल दिए हुए हमें, तो 67.5, और ये जो पूरा एंगल है ये तो 90 का है ना। हाँ हाँ हाँ, 22.5। ये था इसका कंसेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 12 हो जाएंगे टोटल। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको करना, ये शायद तू कर लेगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन है, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल, फिगर दिया नहीं है इसलिए ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा, इन विच AB इक्वल्स टू AC, in which AB equals to AC. Let BC is produced to D. Let BC is produced to D from a point E, on line AC, from a point E on line AC. Let EF parallel to AB. Consider quadrilateral ECDF. Consider quadrilateral ECDF and find angle FDC. Find angle FDC if angle ABC is equals to 65 degree. Angle ABC equals to 65 degree and angle EFD is equals to 80 डिग्री। अब आराम से इत्मीनान से फिगर बना इसका। ये तेरा 12वां क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस में दे रहा हूं, उसके बाद तेरा टाइमर चालू करूंगा। ओके, ऑप्शंस दे दिया मैंने, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट।
लेट ई एफ पैरेलल टू बी ए बोला है ना उसने, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ई सी डी एफ। तो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली, ई सी डी एफ क्वाड्रिलेटर। मैं तो सोच रहा था बन रहा था, अचानक बन नहीं पा रहा, वैसा वाला कंडीशन, वही वैसे ही क्वेश्चन होते हैं सी डी एस के पेपर में। मैंने अभी लग गया कि बन जाएगा, लेकिन फिर एक जगह में अटक जाएगा गाड़ी। वहाँ तक तो ठीक है, अब वो ई पॉइंट और एफ पॉइंट का पंगा पड़ गया है। लेट ई एफ पैरेलल टू बी ए बोला था ना मैंने, और फिर बोला था कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ई सी डी एफ, बस इतना ही बोला था मैंने। चल हो गया, कर फिर, रुक जाता हूँ मैं 1 मिनट और, क्यों होना हुआ तो हो जाएगा विद इन दैट 1 मिनट। ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये भी ध्यान रखना। डी सी, एफ डी सी, गया खेल खत्म। क्या 65 ऑप्शन में ही नहीं है, क्या बात करता है। रुक जा, तेरा फिगर मुझे देखना पड़ेगा, रुक जा 1 सेकंड। तूने फिगर में स्टार्टिंग तो सही कर लिया होगा, ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, बी सी को प्रोड्यूस किया अप टू डी। ई को तूने कहाँ लिया है पता, ए सी के ऊपर लिया है ना, कहीं पे भी ले ले, मिड पॉइंट तो बोला नहीं उसने, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब तू ई एफ पैरेलल टू बी ए बनाने के लिए ऊपर जाना पसंद करेगा या नीचे? थप्पड़ थप्पड़ चुप, ए बी अपनी तरफ नहीं रहेगा, बता ई एफ कहाँ ले जाना चाहेगा, ऊपर या नीचे, खाली इतना बता, उसी पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ए बी है ना, ई एफ पैरेलल टू ए बी दो तरीके से बन सकता है, तो नीचे लाके एफ लगा, या फिर ऊपर ले जाके एफ खत्म कर। नीचे नहीं ले सकते, बताता हूँ रीजन देख, अगर तू नीचे लाएगा ना तो तेरा क्वाड्रिलेटरल का भी फॉर्म हो ही नहीं पाएगा, इसलिए तो ये झांक मार के ऊपर ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पे एफ लिख के इस क्वाड्रिलेटरल को बंद करना है, और उसके बाद तो इसको पहले ही एक्सटेंड कर दे थोड़ा नीचे की तरफ, खत्म खेल। ठीक है, अब कर बता। अब तो हो गया तेरा, ये एंगल दे रखा है 65 डिग्री का, और क्या दे रखा है, ई एफ डी, ये एंगल दे रखा है 80 डिग्री का, और तुझे निकालना है एंगल एफ डी सी, एफ डी सी ये वाला एंगल निकालना है। अब कर ले फिर आराम से, कर, यहाँ से खींच ले क्वेश्चन अपने आप। करते जाओ। अरे कर, आंसर बोल। क्वाड्रिलेटरल तक क्यों ले जा रहा है, क्वाड्रिलेटरल का नेचर मुझे थोड़ा ना पता है। अच्छा ये बोल, ये 65 होगा क्यों? हाँ कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, तो फिर ये ट्रायंगल पकड़ लेना पूरा, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 80 है, ये 65 है, ये निकालना है। 80 + 65 इज 145, 35 डिग्री, खत्म। ठीक है ना, तो हार्ड नहीं लग रहा होगा, लेकिन वही है कि कर नहीं पा रहा है, वहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन तेरे से, वो फिगर ही ऊपर खींच लिया तूने। चल बंद कर उसको।